तो आज की वीडियो कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बालवीर और हैंकॉक के बीच में फाइट करवाने वाले हैं। अब देखो, हैंकॉक और बालवीर के बीच में तो मैंने पहले भी फाइट कराया है, कंपैरिजन वीडियो बनाई है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं हैंकॉक के साथ सिर्फ बालवीर रिटर्न्स वाले बालवीर की फाइट कराऊंगा। अब देखो, ऐसे तो बालवीर एक ही है, बस उसके सीजन्स अलग हैं और जिस तरह सीजन अलग है उसी तरह से हर सीजन में बालवीर के फीट्स अलग अलग दिखाए गए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं हैंकॉक के साथ बालवीर रिटर्न्स वाले बालवीर और उसकी फीट्स की बात करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हैंकॉक और बालवीर के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इसलिए इनके बारे में जान के टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा बैटल की बात करते हैं। तो देखो, ये बैटल होगी टोटल 4 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही होगा विनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैंकॉक की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो यार, हैंकॉक की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। हैंकॉक ने अपनी मूवी में अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल बहुत जगह पर किया, काफ़ी अच्छी तरह से किया है। देखो, हैंकॉक की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हैंकॉक कार या ट्रक को तो ईजिली उठा के फेंक सकता है, जैसे कि वो उसके लिए खिलौने हों। और इतना ही नहीं, मूवी की इस सीन में हैंकॉक ने एक ट्रेन को रोक दिया, तो भी काफ़ी ईजिली। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रेन उसके लिए खिलौना हो। उसको रोकने में हैंकॉक को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं था, उसने इजीली ट्रेन को रोक दिया था, जिससे पता चलता है कि हैंकॉक की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर बालवीर की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो भाई, बालवीर की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है। बालवीर रिटर्न्स में बालवीर ने काफ़ी बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जिससे कार और ट्रक को वो भी इजीली रोक सकता है और उसने बड़े बड़े विलन से फाइट किया है। और इस सीन में बालवीर ने भी ट्रेन को रोका था, लेकिन इस सीन में बालवीर को ट्रेन को रोकने के लिए अपनी माँ यानी कि बाल परी की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो हैंकॉक है, उसने तो इजीली ट्रेन को रोक दिया था, जिससे पता चलता है कि हैंकॉक की फिजिकल स्ट्रेंथ बालवीर से काफ़ी ज़्यादा है। बालवीर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अकेले वो ऐसा नहीं कर पाया था, उसमें उसे अपनी माँ की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन हैंकॉक ने तो ईजिली ट्रेन को रोक दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रेन हैंकॉक के लिए खिलौना हो। इससे पता चल जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि हैंकॉक की स्ट्रेंथ बालवीर से ज़्यादा, इसलिए स्ट्रेंथ में हैंकॉक ही आगे होगा। सो स्ट्रेंथ वाला राउंड जाएगा हैंकॉक के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो देखो भाई, दोनों ही सुपर हीरोज़ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, दोनों काफ़ी फास्ट फ्लाई कर सकते हैं। अगर हैंकॉक के स्पीड की बात करें तो उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्पीड है, हैंकॉक काफ़ी फास्ट फ्लाई कर सकता है। और इस सीन में आप देख ही सकते हो कि हैंकॉक की स्पीड कितनी ज़्यादा है। मूवी में जब हैंकॉक फ्लाई करता है तो अपने पीछे शॉक वेव छोड़ता है, जिससे पता चलता है कि उसकी स्पीड माक 1 से लेकर माक 3 तक होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बालवीर की स्पीड की बात करें तो देखो यार, बालवीर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। बालवीर रिटर्न्स में हमने देखा है कि बालवीर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक कि और तो और बालवीर की रनिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और बालवीर की स्पीड हैंकॉक की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए क्लियरली स्पीड वाला राउंड जाएगा बालवीर के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। हैंकॉक की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो यार, हैंकॉक की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसे चोट ही नहीं पहुंचाया जा सकता। मूवी में हमने देखा था कि उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल कितना ज़्यादा था। हैंकॉक के अर्थ के किसी भी वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो, बालवीर की भी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बालवीर रिटर्न्स में हमने देखा है कि बालवीर को चोट पहुंचाया जा सकता है। अब हाँ, बालवीर ने जितने भी अब हालांकि बालवीर रिटर्न्स में बालवीर ने जिनसे फाइट किया था वो सब बालवीर के लेवल के थे, जैसे कि रे, भैमार, तिमनासा, जिस कारण से बालवीर को चोट लगा था। लेकिन अगर आपने बालवीर रिटर्न्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि बालवीर रिटर्न्स में उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं दिखाई दिया है हैंकॉक के कंपैरिजन में। हैंकॉक की ड्यूरेबिलिटी बालवीर से ज़्यादा है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा हैंकॉक के नाम। अगला राउंड है स्पेशल पावर्स। देखो, हैंकॉक की स्पेशल पावर्स की बात करें तो हैंकॉक के पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं है। उसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी के अलावा कोई भी ऐसे स्पेशल पावर्स नहीं है जिससे वो अपने अपोनेंट के पास गए बिना भी उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बालवीर के स्पेशल पावर्स की बात करें तो देखो यार, बालवीर के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स। देखो, बालवीर के पास एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ब्लास्ट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, माइंड रीड, इल्यूजन कास्टिंग, फेजिंग एबिलिटी, मैजिकल ट्रैप्स, स्पीड मैनिपुलेशन, क्रिएशन, डिलेशन, टेलीपोर्टेशन, क्लोन क्रिएशन, फ्रीजिंग,
पेट्रिफिकेशन, स्कैनिंग एबिलिटी, साइज मैनिपुलेशन, वेपन क्रिएशन एंड सेल्फ शिफ्टिंग जैसी काफी सारी मैजिकल पावर्स है। पहली बात तो बालवीर के पास मैजिकल पावर्स है। बालवीर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। उससे अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है और सामने वाले के अटैक को रोक सकता है। इसके साथ साथ बालवीर के पास पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी है। हाँ, बालवीर रिडल्स में हमने देखा था कि बालवीर के पास पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी है। इसके साथ साथ बालवीर के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स भी हैं। तो नो डाउट बालवीर के पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स है। हैंकॉक के पास तो कोई स्पेशल पावर्स है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्लियरली बालवीर ही जीतेगा। इसलिए स्पेशल पावर्स वाला राउंड जाएगा बालवीर के नाम। तो देखो 4 राउंड सभी यहीं पर खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है हैंकॉक 2 और बालवीर 2। तो यहाँ पर दोनों को ही 2-2 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि ये मैच टाई हो गया है। लेकिन देखो अगर बालवीर और हैंकॉक के बीच में कभी फाइट होता है, दोनों अपनी पूरी पावर्स लगा के एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा, क्योंकि बालवीर की पावर्स बहुत ज़्यादा है हैंकॉक के कंपैरिजन। कि हैंकॉक की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भूलो मत बालवीर के पास मैजिकल पावर्स एंड पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी है, जिससे बालवीर अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इतना कि हैंकॉक कभी उसकी बराबरी भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हैंकॉक और बालवीर के बीच में फाइट होता है तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा, क्योंकि बालवीर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है हैंकॉक के कंपैरिजन में। इतना कि हैंकॉक कभी सोच भी नहीं सकता। बालवीर चाहे तो अपनी स्पीड मैनिपुलेशन की पावर से हैंकॉक की स्पीड को इतना ज़्यादा कम कर देगा कि हैंकॉक बालवीर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बालवीर चाहे तो हैंकॉक को बीच में ही अटका सकता है, जिससे हैंकॉक कुछ नहीं कर पाएगा और बालवीर अपनी पावर्स से हैंकॉक को ख़त्म कर सकता है। बालवीर के पास कई सारे ऑप्शन है, कई सारे पावर्स है हैंकॉक से फाइट करके उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन हैंकॉक के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से तो बालवीर ही जीतेगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अगर बालवीर और हैंकॉक के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? इसके बारे में हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।